एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आज अपन। तो सेम वही प्रोसेस है। पिछली दो वीडियो में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में देखते हैं इसका थर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेम है, यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पर आपको जो भी शेप ऑब्लिक स्केच में ऑब्लिक शीट में दिया हुआ है उसको आपको आइसोमेट्रिक शीट में बनाना है। तो देखो, मैं वाइट बोर्ड में पिछले बार भी आपको बताया था कि मेरा मेजरमेंट सही नहीं होता है, इस वजह से डायग्राम थोड़ा सा तिरछा मिर्चा दिख सकता है, छोटा बड़ा दिख सकता है। अगर आप कॉपी में प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो वो डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है। और अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि ऑब्लिक शीट क्या होता है, ऑब्लिक स्केच क्या होता है, या फिर आइसोमेट्रिक डॉट पेपर या डॉट शीट क्या होता है, तो इस एक्सरसाइज का जो पहला वीडियो होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 15.2 का। उसमें जो पहला वीडियो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो आप ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन वाइट बोर्ड में। देखो, ये एक 3D शेप है बना हुआ है इस ऑब्लिक शीट में। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऑब्लिक शीट क्या होता है और आइसोमेट्रिक डॉट शीट क्या होता है। तो इस डायग्राम को, इस 3D डायग्राम को हमको इस डॉट जो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर है या डॉट शीट है उसमें हमको बनाना है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कितने यूनिट का कौन सा चीज़ है। देखो, पिछले दो क्वेश्चन में ये हो रहा था कि यूनिट मेंशन कर दिया गया था। एक 3 डायमेंशनल डायग्राम में सिर्फ 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और उसका हाइट। तो पिछले जो दो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसमें आपको लेंथ ब्रेड्थ का जितना भी यूनिट था वो दिखा दिया था। यहाँ पर हमको अपना दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि ये जो पोर्शन है, ये जो स्क्वायर है, इसको हम 1 यूनिट अज्यूम करते हैं। ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका लेंथ होगा। ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये लेंथ है। और ब्रेड्थ अगर आप देखना चाहोगे तो ये ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ब्रेड्थ क्यों होगा आप देखो तो ये एक आपको सीढ़ी के जैसे दिखाई देगा या फिर कोई स्टेज के जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक सीढ़ी आप मान लो इसको। तो जब आप सीढ़ी को पीछे तिरछी नज़र से देखोगे, ये ऊंचा स्टेप है। ठीक है, ये ऐसा सीढ़ी है कि ये स्टेप छोटा है, ये स्टेप बड़ा है। तो आप अगर पीछे से देखोगे तो ये इसका लेंथ है और ये जो तिरछा जा रहा है ये इसका ब्रेड्थ होगा और इसका हाइट ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पे आपको हो सकता है कि अलग अलग लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मिले इस डायग्राम में। तो आपको जैसा जैसा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ करना है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन। ये आपको दिया हुआ है 1 यूनिट का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। आप चाहो तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा बेहतर ये रहेगा कि अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 यूनिट का है, तो यहाँ से इसको 1 यूनिट कहीं से भी आप ले सकते हो। यहाँ से अपन सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये अपना एक 1 यूनिट इसका लेंथ हो गया। अब ये ब्रेड्थ आप देखो तो ब्रेड्थ जो है 2 यूनिट का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर में 1 यूनिट होगा। ठीक है, इसका डायगोनल भी सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया। तो इसका ब्रेड्थ 2 यूनिट का है, तिरछा जाएगा। तो यहाँ से अगर तिरछा ड्रॉ करेंगे सपोज, तो ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2nd यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट इसका ब्रेड्थ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हाइट देखते हैं। ये जो हाइट है ये 1 यूनिट का है, सिर्फ एक ही स्क्वायर है यहाँ पर, दूसरा स्क्वायर ऊपर है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हुआ, तो यहाँ से लेते हैं 1 यूनिट, तो यहाँ से आएगा 1 यूनिट। तो देखो, ये डायग्राम जो है मेरा थोड़ा सा तिरछा इसलिए हो सकता है क्योंकि अपना परफेक्ट जो मेरा मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो डॉट्स है वो परफेक्ट मेजरमेंट का नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर 1 यूनिट लेना है तो मेरा 1 यूनिट यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया था और ये यहाँ पर ही आएगा, सॉरी। ठीक है, यहीं पर ही रहेगा। तो इसको ले लेते हैं यहाँ से 1 यूनिट, 1 यूनिट ये है ना, तो ये आ गया 1 यूनिट। ठीक है, देखो ये कुछ गलत जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ नहीं जाना चाहिए। तिरछा अगर जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब परफेक्ट आ रहा है। ठीक है,
ये हो गया इसका 2। आपको सिर्फ यूनिट्स पे ध्यान देना है। ये जो शीट है, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको आइसोमेट्रिक शीट में ये वाला डायग्राम बनाना है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको शीट दे दिया जाएगा, आपको शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइसोमेट्रिक शीट बनाने के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। उसको बनाने के लिए ही आपको सिर्फ 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। एक कार्बन पेपर यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर ग्रिड लाइंस खींचे जाते हैं और 30 डिग्री के एंगल में इसको मेजर करके हम इसका डॉट को बनाते हैं। तो यहाँ पर वो सब चीज़ पॉसिबल नहीं है अभी, इसलिए मैं अंदाज़न एक अपने हिसाब से डॉट को बनाया हूँ। अगर एग्ज़ाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको एक शीट अलग से दे दिया जाएगा, डॉट शीट, उसमें आपको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है, ये जो ब्रेड्थ है, ये इसके पैरेलल है और ये एक यूनिट का है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। तो पहले काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक आ चुके हैं, इसको 1 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 1 यूनिट यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये 1 यूनिट ऐसा ज्वाइन हो गया। अब 1 यूनिट के बाद ये देखो, ये भी 1 यूनिट का तिरछा जा रहा है, यहाँ से तिरछा जाएगा इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल जाएगा, ये 1 यूनिट का ही है, तो यहाँ तक आके रुक जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर रुकने के बाद में इसको देखो, ये जो है ये भी इसके पैरेलल है और 1 यूनिट का है, तो इसको यहाँ से 1 यूनिट लेके जाना है, ये 1 यूनिट आ गया। आपको सिर्फ फोकस करना है कि कौन सा जो साइड है, कौन सा मेजरमेंट कितने यूनिट का है, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 यूनिट का है, तो यहाँ से 2 यूनिट ऊपर चले जाते हैं, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये 1 यूनिट का, यहाँ से आ गया 1 यूनिट और यहाँ से फिर 2 यूनिट, तो यहाँ से अगर आप लोगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट आता है और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड यूनिट। देखो फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं मेजरमेंट के साथ नहीं बनाया हूँ, डॉट मैं यहाँ बनाया हूँ लेकिन ये लाइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा डॉट जो है परफेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इधर उधर हो रहा है। आप डॉट मैट्रिक सॉरी आइसोमेट्रिक डॉट शीट में बनाओगे तो परफेक्ट आपका बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये 1 यूनिट का हो चुका है, यहाँ पर भी 1 यूनिट का है, तो इसको ऐसा ले लेते हैं 1 यूनिट, ये आ गया 1 यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ से आगे 1 यूनिट जाएगा, 1 मिनट, ये यहाँ आएगा और यहाँ से आगे 1 यूनिट जाएगा, फिर ये 1 यूनिट इधर आएगा। देखो यूनिट क्या होता है मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बार बार 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट बोल रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3 यूनिट यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपको ज्वाइन कर देना है। बीच में जितने भी डॉट्स आएंगे वो आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे, वो 3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये शेप जो है बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, ये 3D शेप है। 3D शेप को जब भी आप प्लेन पेपर में ड्रॉ करोगे तो इसी तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ये अभी प्रैक्टिस के लिए हमको ये सारे ऑब्लिक शीट और आइसोमेट्रिक शीट दिया जाता है, ताकि हमारा हाथ परफेक्टली बैठ जाए और बाद में हम बिना शीट के भी किसी भी 3D डायग्राम को ड्रॉ कर सकें। तो ये था एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बचा है जो अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा।